ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। कहीं पर भी पिछला अगर किसी क्लास का कोई भी अगर पॉइंट का डाउट हो तो आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको ये भी कि अगर आपको भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप भी अपना डाउट यहाँ पर पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में जो है अलजेब्रा के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हम डील कर रहे थे, ठीक है, और उसी पर ही हम आज थोड़ा सा वर्क करेंगे और समझेंगे कि और इसके कैसे टाइप के क्वेश्चंस हमको देखने को मिल सकते हैं, ठीक। चलिए, पिछले क्लास में हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई इस प्रकार से अगर नंबर दिया हो x प्लस 1/x इजिकल टू a, अगर कोई आपके पास इस प्रकार का डेटा अगर आपके पास है, ठीक है, इस प्रकार की कोई वैल्यू अगर आपके पास यहाँ पर गिवन है तो आपको पूछा जा सकता है यहाँ पर कि बताइए एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, ठीक। इसके अलावा पूछा जा सकता है एक्स क्यूब 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देन आपको पूछा जा सकता है एक्स पावर 4 1/x⁴ पूछा जा सकता है, क्लियर है क्या। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपको पूछा जा सकता है एक्स पावर 5 1/x⁵ क्या होगा, ये बताइए। देन आपको पूछा जा सकता है एक्स पावर 6 1/x⁴ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इवन आपको 7 के बारे में भी पूछा जा सकता है एक्स पावर 7 1/x⁴ क्या होगा, ठीक है, और एक्स पावर 8 1/x⁴, क्लियर है क्या। ये सारी वैल्यू जो है यहाँ से अप्रोक्स जो है चीजें इतनी पूछी जा सकती है, ठीक है। इससे आगे एग्जामिनर नहीं जाएगा, इसके आगे के लिए जो है आपके पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके रहेंगे, डन है क्या, ठीक है। तो इसी पर हमारा डिस्कशन या एक चर्चा चल रही थी, क्लियर है क्या। इसी को फिर से एक बार हम देखते हुए चलते हैं। इफ x प्लस 1/x इजिकल टू अगर आपको दे दी जाए 4 तो आपको निकालना है यहाँ पर x प्लस 1/x², ठीक है, ये वैल्यू बताएंगे। देन x पावर 4 1/x⁴ ये बता देंगे, ठीक है, और उसके बाद बता दो आप x पावर 8 1/x⁴ ये वैल्यू बता दो। ये तीन वैल्यू फटाफट बताएंगे, तीनों के तरीके मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तीन वैल्यू जो है, तीनों का वैल्यू जो है मान जो है आप बताएंगे, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने इसकी एक प्रैक्टिस करवाई थी कैसे आप डायरेक्ट और बहुत ही फास्ट इसके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। तो उस तरीके को अपनाते हुए यहाँ पर इन तीनों के आंसर आप देंगे। चलिए, ऑनलाइन वाले भी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या आ रहा है आंसर। क्या वैल्यू है ये, सबसे पहली वैल्यू यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं इस वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, ए स्क्वायर क्या होगा, a² माइनस 2, क्लियर है, यही फॉर्मूला मैंने बताया था। a² माइनस 2 का फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 14 आ जाएगा, क्लियर है क्या। यही वर्क जो है सेम आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है। स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 यही आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो अगला क्या हो जाएगा आपके पास 14, ठीक है, 14 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 एंड माइनस क्या कर देंगे 2 कर देंगे, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा क्या 194 मिल जाएगा। नेक्स्ट आप करेंगे क्या 194 का स्क्वायर, 194 का स्क्वायर क्या माइनस 2 करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, डन है क्या। तो आपको x8 प्लस 1/x8 की भी वैल्यू मिल जाएगी, डन है क्या, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करना है आपको x प्लस 1/x की वैल्यू जो है अगर आपको गिवन हो तो आप x² x4 x
8 तक की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, डन। इसके बाद मैंने बताया था आपको जब आपको पूछा जाए, डन, इतनी चीजें क्लियर है सभी। इसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि बताइए एक्स क्यूब 1/1 एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी? बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? एक्स क्यूब एक्स का घन प्लस 1/x का क्यूब या घन क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, क्या था बताइए? ए क्यूब -3a था, ए क्यूब -3a। क्लियर है क्या? इस फॉर्मूले में अगर हम रखें तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई? 4। तो 4 क्यूब माइनस क्या कर देंगे हम? 3 इंटू 4 कर देंगे। तो 4 का क्यूब कितना होगा आपके पास? 64 होगा, माइनस कितना होगा? 12 होगा। 64 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपके पास? यहाँ पर 52 हो जाएगा, 52, 52। डन है क्या यहाँ तक? ठीक, तो आपने अभी तक जो है एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, एक्स स्क्वायर की वैल्यू के अलावा आपने यहाँ पर निकाल लिया क्या? एक्स क्यूब की वैल्यू आपने निकाल ली है। क्लियर है क्या यहाँ तक? डन, ये दो वैल्यू आपने निकाल ली। क्लियर है क्या? अब इन्हीं से आपको अगला जो वैल्यू है 5, एक्स पावर 5, ये आपको बताना है क्या होगा। क्लियर है क्या? अब यहीं से ही आप वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स पावर 5 की। चलिए, तो अगला आप बताएंगे एक्स पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 क्या होगा, क्या होगा? ठीक है, इसको बनाने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था, क्या करेंगे आप? किसकी किसकी हेल्प लेंगे? 2 और 3 की हेल्प लेंगे, 2 और 3 की हेल्प लेंगे। यानी मैं यहां पर इसे बनाने के लिए मल्टीप्लाई करने वाला हूं x पावर 2 प्लस 1 पावर स्क्वायर और x पावर 3 की हेल्प लूंगा 1/x पावर 3। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए इनकी वैल्यू भी आप मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है क्या? स्क्वायर वाले की वैल्यू कितनी है आपके पास? 14, और क्यूब वाले की वैल्यू अभी आपने निकाला कितना? 52। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। साथ ही साथ इसे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें मिलता है, क्या डेटा मिलता है उसे देखते हैं। 2 और 3, 2 और 3 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्या मिल जाएगा आपको? x पावर 5 मिल जाएगा। क्लियर है क्या? उसके बाद यही दो जो है क्यूब वाले से मल्टीप्लाई हुआ तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? 1/x मिल जाएगा, प्लस फिर 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा बताइए? x मिल जाएगा, प्लस फिर आप करेंगे 1/x स्क्वायर और एक्स क्यूब तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? x पावर 5 मिल जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक, इसके बाद हम जब इसे देखेंगे तो हमें चाहिए क्या? x पावर 5 प्लस क्या चाहिए? x पावर 5 चाहिए। और यहां पर अगर ब्रैकेट में मैं अगर क्लोज कर दूं तो x प्लस 1/x मेरे पास रिमेनिंग पार्ट बच जाता है। क्लियर है क्या? रिमेनिंग पार्ट यहां पर बच जाता है। डन। अब आप जानते हैं x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होती है बताइए? ठीक है, क्या होती है? 4 होती है। ठीक है, तो 4 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 52 इंटू 14 माइनस क्या करेंगे हम? 4 करेंगे। बताइए आंसर क्या होगा? कितना होगा? 724, 724 आंसर हो जाएगा, 724। क्लियर है क्या? ठीक है, एक लास्ट मैंने कहा था कि भाई इतना तक आप निकाल लेंगे तो x6 और प्लस 1/x6 इसकी भी वैल्यू आप बताएंगे। ठीक है, अगला एक पेज ले लेते हैं, नया पेज। एक वैल्यू आपको निकालना है क्या? x पावर 6 1 प्लस x पावर 6 इसकी वैल्यू आप बताएंगे क्या होगी? x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6, ये वैल्यू आपको बताना है। 2702। ठीक है, इस वैल्यू को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, आपको अलग अलग वैल्यू लेने तो अलग अलग लीजिए, वरना आप क्या कर सकते हैं? x पावर 3 और x पावर 3, क्या मैं इसे स्क्वायर करके या क्यूब करके कोई वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? स्क्वायर या क्यूब करके? क्यूब करके स्क्वायर करके निकाल सकता हूं क्या? किसमें निकलेगा? हाँ, क्यूब का लूंगा कि स्क्वायर का लूंगा, ये बताओ। यहां पे मैंने कहा आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पता है, तो मैं यहां पर क्यूब ले लूं कि स्क्वायर लूं, ये बताओ। स्क्वायर लेके देखे?
स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा x पावर 3 और ये क्या होगा स्क्वायर प्लस ये क्या मिलेगा आपको फिर 1/x³, फिर क्या मिलेगा आपको पावर 2 प्लस हम लेंगे तो क्या होगा 2ab होता है ना, 2a a की जगह में क्या रहेगा x³ रहेगा और b की जगह में क्या रहेगा 1/x³ रहेगा। डन है क्या यहां तक? ऐसा करने से हमें क्या होगा, ये देखो 3 × 2 हो रहा है, ठीक है 3 × 2 हो रहा है, इसलिए बन गया क्या x पावर 6 बन गई, ये क्या बन गया x पावर 6 बन गया। क्लियर है क्या? प्लस यहां पर ये x³ क्या होगा कैंसिल होगा +2। डन है क्या? अब यहां पर आपको पता क्या है कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू पता है, कितनी पता है 52 पता है। तो यहां पर आप लेंगे क्या 52 का स्क्वायर ले लेंगे, क्या ले लेंगे 52 का स्क्वायर। अब यहां पर वैल्यू क्या है आपके पास x6 1/x6 डन बराबर करेंगे 52 का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है कितना आ रहा है चेक कर लो, कितना 2702 ठीक है। हाँ ठीक है वैभव आपका आंसर करेक्ट है। जो भी ऑनलाइन में हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ रहे हैं कहीं पर भी कोई समस्या आएगी बिल्कुल आप लोग बताते चलेंगे, और आंसर अगर आप लोगों का आ रहा है तो आंसर भी आप बताते चलेंगे। क्लियर है क्या? तो अभी का जो आंसर आया है वो आपके पास है यहाँ पर 2702 क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है चलिए, तो अभी आपने एक फर्स्ट टाइप का केस देखा जिसमें हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई थी और उसके अकॉर्डिंग हम निकाल रहे थे। अब उसी में थोड़ा सा प्लस माइनस का एक बदलाव होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है ध्यान से देखें यहां पर, यदि अगर आपको यहां पर गिवन हो, ठीक है आपको यहां पर गिवन कर दिया जाए कि x माइनस 1/x की वैल्यू अगर आपको दे दी जाए क्या 3 दे दी है। क्लियर है क्या? x माइनस 1/x की वैल्यू क्या दे दी जाए आपको 3 दे दी जाए। डन है क्या? या मान लेते हैं हम लोग इसको a ही मान लेते हैं अभी, ताकि एक छोटा सा एक फॉर्मूला तैयार हो जाए। डन पहले मान लेते हैं क्या a। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने सॉल्व किया था, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था दोनों तरफ क्या लिया था, सबसे पहले स्क्वायर लिया था। तो स्क्वायर लेंगे तो कैसे लेंगे x माइनस 1/x का स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा a स्क्वायर होगा। ठीक है डन। अगर इसे ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा x² 1/x² क्या मिलेगा माइनस x इंटू क्या मिलेगा 1/x और साथ ही साथ यहाँ पर क्या रहेगा 2 रहेगा इजिकल टू क्या a²। ठीक है अब यहाँ पर हमें मिला क्या x² 1/x²। क्लियर है? ये क्या होगा x क्या हो जाएगा कैंसल और -2 उधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा a² + 2 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक यहां पर आपको एक चेंज नजर आ रहा है और चेंज क्या है बताइए, माइनस की जगह क्या हो गया है प्लस हो गया, माइनस की जगह क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है तो याद रखेंगे जब भी आपको यहां पर वैल्यू दी जाएगी x माइनस 1/x तो आपको पूछा जाएगा क्या x² 1/x² पूछा जाएगा, ना कि आपको पूछा जाएगा x² माइनस 1/x²। समझना ठीक है? पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे x² 1/x² की वैल्यू निकाली गई थी वही लॉजिक आपका लगा, यहां पर हमने क्या निकाला x² 1/x² निकाला। क्लियर है क्या? अब वही आपका डेटा है, वही गिवन डेटा है, अगर तो उसके अकॉर्डिंग x³ 1/x³ की वैल्यू निकाल के देखते हैं। ठीक है अब मैं लेने तरफ जाने वाला हूं, दोनों तरफ क्या लूंगा क्यूब लेने वाला हूं। क्या लेने वाला हूं यहाँ पे क्यूब लेंगे तो क्या होगा, क्या चेंजेस होते हैं ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैंने लिया दोनों तरफ क्यूब ले लिए तो यहां पर क्या आ गया a³ आ गया, क्योंकि हमें पता है a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है बताइए। माइनस ab। क्लियर है? ओवरऑल आपको माइनस में ही चीजें नजर आती है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या x³ माइनस 1/x³। क्लियर है क्या? माइनस क्योंकि मुझे पता है फिर आता है क्या 3 इंटू ab, a के प्लेस पर x है और b के प्लेस पर 1/x है। डन है क्या? देन ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे a प्लस बी, यहां पर नहीं आएगा क्योंकि यहां पर आपका क्या है माइनस का साइन चल रहा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहां पर माइनस।
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1/x इजिकल टू क्या लिख देंगे यहाँ पर, a का क्यूब लिख देंगे। इतनी चीजें क्लियर है क्या? ठीक। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, x क्यूब 1/x क्यूब, इसकी ही वैल्यू हमें चाहिए। बाकी डेटा को अगर हम देखें तो बाकी डेटा में हमें दिखता है कि x और x क्या हो जाता है, कैंसल। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए x माइनस 1/x की वैल्यू आपको पता है, क्या पता है बताइए, यहां से a है। क्लियर है क्या? x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a है। तो इसी डेटा को हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक, यहां पर हमने रखा क्या, -3 रखा, -3, x माइनस 1/x की वैल्यू है a, तो ये बन जाएगा क्या, -3a बन जाएगा। क्या बन जाएगा, -3a। और यहां पर आपको एक फाइनल वैल्यू फिर क्या मिलेगी, x माइनस 1/x क्यूब बराबर यहां पर क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a। बताओ क्लियर है क्या? ठीक है, डन। उधर आपने क्या निकाला था, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाला था। यहां के केस में आपको क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब मिलेगा। याद रखना ये वाला माइनस में कभी नहीं पूछेगा, इसी को माइनस में आपको पूछेगा जब वैल्यू क्या हो आपके पास, x माइनस 1/x हो। डन है क्या? इतनी चीजें क्लियर है भाई? ठीक, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे वैसा ही क्वेश्चन लेकर सॉल्व करते हैं। डन है क्या? देखो कभी भी ये दो बेसिक फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, 1 2 3 तक का आपको याद करना ही है। ठीक है, बाकी अगर ऊपर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेगा तभी हो जाएगा, वरना वो आपके क्यूब तक ही क्वेश्चन आपको पूछता है हमेशा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जैसे कि हमने दिया था अभी कुछ देर पहले, तो लिखेंगे x माइनस 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास 3 है तो आपको फाइंड करना है, फाइंड एक्स स्क्वायर 1/x² की वैल्यू। ठीक है, और एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्लियर है क्या? ये दो वैल्यू आपको बताएंगे, दो वैल्यू आपको बताना है। चलिए ऑनलाइन में जो स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो भी ट्राई करेंगे, बनाएंगे, एक बार ट्राई करना और कनेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ था, फिर से हम जहां पर रुके हुए थे, जहां से स्टार्ट करे थे, उन्हीं चीजों को फिर देखते हैं। ठीक है, x माइनस 1/x इजिकल टू 3, यहाँ पर हमारे पास एक गिवन डेटा था, उसके अकॉर्डिंग हमने एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब की वैल्यू हमने निकाली। ठीक है, तो दो वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है, दो वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है, और दो वैल्यू में पहली वैल्यू हमारे पास 11 है और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, 36 है। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जहां पर थोड़ा और हम इन चीजों को समझेंगे। यदि अगर आपको यहाँ पर ये दिया हो, इफ x माइनस 1/x इजिकल टू, आपको अगर 5 दे दी जाए तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बताना है एक्स क्यूब 1/x³ की वैल्यू आपको बतानी है। क्लियर है क्या? दो वैल्यू आप बताएंगे फिर से। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बताया है, बिल्कुल उसी फॉर्मूले पर वर्क करते हुए आंसर देना है। चलिए ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, a² प्लस 2 होगा। क्लियर है क्या? a² प्लस 2 का मतलब 5² प्लस क्या करेंगे, 2 करेंगे, ये क्या मिल जाएगा आपको, 27 मिल जाएगा। देन एक्स क्यूब का वैल्यू कितना होगा आपके पास, a क्यूब क्या लिखेंगे, प्लस 3a लिख देंगे। डन, a क्यूब यानी कि कितना होगा, 5 क्यूब प्लस 3 इंटू क्या लिख देंगे आप, 5 लिख देंगे। डन है क्या? 5 के क्यूब कितना हो जाएगा, 125, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 15 हो जाएगा। डन, ये कितना आ गया आपके पास, 140 हो गया। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर एक टास्क दे रहा हूँ कि भाई अब यहाँ तक की चीजें, तो जैसे मैंने कहा कि अगर कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बेसिक डेटा तो आप निकाल लेंगे। अगला जो आपके पास टास्क रहेगा कि अगर आपको पूछ लिया जाए यहाँ पर, ठीक है, जैसे पावर, अगर आपको पूछा जाए 1/x⁴ और साथ ही साथ आपको पूछा जाए x⁴ याद रखना x⁴ 5 जब पूछेगा तो यहाँ पर ये क्या मिलेगा आपको, माइनस में देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या?
ठीक है। जब इवन नंबर जब आपको पूछेगा तो प्लस में पूछेगा, और ऑड पूछेगा तो माइनस में पूछेगा। ठीक है, क्यों पूछेगा? क्योंकि आपके पास यहां पर जैसे आप माइनस नहीं बना सकते, यहां x पावर 4 में भी माइनस नहीं बना सकते। क्यूब वाले में माइनस बना था, इसीलिए माइनस के क्वेश्चन तैयार हुए, और यहां पर भी क्यूब 5 में माइनस बनेगा ऑड वाले में, इसलिए आपके पास माइनस की वैल्यू पूछी जाएगी। क्लियर है क्या? तो आपके पास दो वैल्यू, अगला जो हमारे पास टास्क है वो दो वैल्यू में क्या निकालना है आपको, x पावर 4 प्लस x पावर 4, और नेक्स्ट आपके पास x पावर 5 माइनस 1 बाई x पावर 5। ठीक है, डेटा सेम है आपके पास, डेटा सेम है, उसी डेटा पे वर्क करते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर है क्या? ऑनलाइन वाले बताएंगे भाई इतनी चीजें क्लियर है क्या? फिर ये हम x पावर 4 1 बाई एक्स पावर 4 और उसके बाद x पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स पावर 5 की तरफ बढ़ेंगे। एक बार ऑनलाइन में जो स्टूडेंट जुड़े हैं हमारे साथ, हाँ कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी को कोई डाउट है तो एक बार बता देंगे। राजा सोनकर, हाँ क्या बोल रहे हैं राजा सोनकर जी, कमेंट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, राजा वैभव, ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए, कहीं पर भी कोई पॉइंट ऐसा डाउट होगा तो बिल्कुल आप लोग को रिवाइज करवाते चल रहा हूं मैं। अगर कहीं पर कोई क्लास छूटती तो पिछला वीडियो जरूर एक बार देखें, ताकि आपको ये आज की क्लास भी क्लियर होती चले। ठीक है, चलिए हमारे पास एक डेटा है, जैसे हमने देखा, अगर हमारे पास गिवन है x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमें, सॉरी x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमने क्या ली यहाँ पर 5 ली, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम निकालना जान चुके हैं एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और हमने कितना निकाल लिया था बताइए 27। अब आपको बोला जा रहा है कि आप यहीं पर x पावर 4 अब निकालो, 1 बाई एक्स पावर 4 निकालो। क्लियर है क्या? पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि इन चीजों को निकालने के लिए हमने क्या किया था, ठीक है, हमने क्या किया था ए स्क्वायर माइनस 2 किया था। अब बताइए क्या यहां पर इसी सेम चीज को हम ए स्क्वायर प्लस 2 करके बना सकते हैं क्या? होगा क्या ऐसा फॉर्मूला? है ना, ध्यान रखना ये फॉर्मूला ऐसा नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा उसको हम लोग समझ लेते हैं यहां पर इस फॉर्मूले को तैयार करके। अब बताइए यहां से मुझे बनाना है क्या एक्स पावर 4 एक्स पावर 4, किससे बनाऊंगा मैं? इन दोनों से बनाऊंगा, और इन दोनों को क्या करने वाला हूं मैं यहां पर स्क्वायर करने वाला हूं। ठीक है, बोथ साइड अगर हम स्क्वायर ले लें, क्या ले लें? स्क्वायर ले लें, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो 27 का भी क्या मिल जाएगा हमें? स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक, नेक्स्ट काम आपको करना क्या है, इस ब्रैकेट को ओपन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स पावर 4 बन जाएगा, 1 बाई एक्स पावर क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा अब क्या आने वाला है यहाँ पर प्लस आने वाला है, क्या आने वाला है प्लस। इसको स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे कई स्टूडेंट का ध्यान इस पर जा रहा होगा, हम इसका स्क्वायर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर रहे हैं, वर्ग ले रहे हैं। डन है क्या? अब अगला काम क्या हो जाएगा हमारे पास 2ab हम लेंगे, 2 इंटू क्या करेंगे एक्स स्क्वायर करेंगे, इंटू ए बी की जगह में क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है क्या? साथ ही साथ यहाँ पर 27 का स्क्वायर कितना होगा बताइए 729, 729। क्लियर है क्या? 1 से 30 तक का स्क्वायर सभी को याद होना चाहिए, सभी डेली की डेली प्रैक्टिस करेंगे भाई। ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट जुड़े हैं उनको भी बता दूं स्क्वायर आपको रटा हुआ होना चाहिए। डन। अब यहां पर हमने देखा कि जब हमने x4, ठीक है इसको लिख लेते हैं x4, जब हमने लिया यहां पर x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4, तो यहां पर हमें जो नंबर मिल रहा है, ठीक है, वो होगा क्या +2 होगा। क्या होगा भाई? +2 होगा। इजिकल टू हमारे पास कितना है भाई 729 है। क्लियर है क्या? 729। अब फाइनल जब हम x पावर 4 1 बाई एक्स पावर 4 जब निकालेंगे, 1 बाई एक्स पावर 4 जब निकालेंगे तो ये होगा 729 माइनस क्या होगा 2 होगा, और ये कितना हो जाएगा 731 होगा। सॉरी हाँ, ये कितना हो जाएगा आपके पास 727 होगा। डन, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया क्या? तो पिछले क्वेश्चन की तरह 2 कॉपी आपको इसमें नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखना। पिछले क्वेश्चन मतलब जब हम x वाले में मैंने सॉल्व किया था तो वहां पर प्लस वाले में जब सॉल्व करे थे डायरेक्ट मैंने कहा स्क्वायर माइनस 2 आप चलते जाना,
तो आप वही सेम लॉजिक लगाते कि सर यहाँ पर जैसे हमने किया, यहाँ पर हमने क्या किया था भाई, यहाँ पर हमने किया 5 स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पर हम कर देंगे क्या 27 स्क्वायर माइनस 2 करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। बट ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए, सॉरी हाँ 20 सॉरी यहाँ पे क्या होगा 5 स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे 5 स्क्वायर 27 स्क्वायर प्लस 2 करने का प्रयास करोगे। बट यहीं पर ये चीजें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। क्लियर है क्या? ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जब इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी भाई, x पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको करना पड़ेगा -2 करना पड़ेगा। डन है क्या? और क्यों हुआ कैसे हुआ वो मैंने बता दिया। डन, ठीक। नेक्स्ट टास्क हमारे पास क्या है कि यहीं से ही हमको एक वैल्यू निकालनी है, और वो वैल्यू है क्या, x पावर 5 1, ठीक है, 1/x⁵, ये वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, इस वैल्यू को निकालने के लिए किसकी हेल्प लेने वाले हैं बताइए, x पावर 5 और 1 -1/x⁵ आपको निकालना है। किसकी हेल्प लेंगे हम लोग बताइए? ठीक है, तो हम लेने वाले यहां पर हेल्प x² 1/x² मल्टीप्लाई करने वाले किससे, x³ -1/x³ से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है क्या? अभी आपने पहले ही वैल्यू निकाली, x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आई बताइए, 27 आई। 27 मल्टीप्लाई क्यूब वाले की वैल्यू कितनी आई, 140 आई। क्लियर है क्या? इसको सबसे पहले आप लिख लेंगे। डन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, गुणा करने से आपको क्या मिल रहा है उसे देखिए। ठीक है, ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे, गड़बड़ाएंगे नहीं। डन। x² का मल्टीप्लाई सबसे पहले होने वाला है किससे, x³ से, फिर x² का मल्टीप्लाई होने वाला किससे, 1/x³ से मल्टीप्लाई होगा। डन। फिर उसके बाद आपके पास 1/x² है, मल्टीप्लाई किससे होगा, क्यूब से, फिर x² का मल्टीप्लाई होगा किससे, क्यूब से। डन है क्या? ठीक, 4 स्टेप में आपको यहां पर डेटा मिलते हैं, 4 पॉइंट में। डन। अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बताइए, x पावर 5 बनेगा, प्लस सॉरी माइनस का साइन है तो यहां पर माइनस आएगा, और x² जब इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या मिलेगा आपको, 1/x मिलेगा। नहीं, ये स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर बाय x³ है, तो क्या मिलेगा आपको 1/x। ठीक, अब इसको लीजिए ये वाले को, ठीक है, इसको लेंगे तो क्या होगा 1/x² और x³ मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा क्या, यहां पर x मिलेगा। फिर 1/x² को मल्टीप्लाई करेंगे -1/x³ से, क्या मिलेगा बताइए, -1/x5। क्लियर है क्या? ये वैसे का वैसा लिख दीजिए 27,140। डन। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या था यहां पर, x पावर 5 माइनस 1/x⁵। अब ध्यान दीजिए आपके पास रिमेनिंग क्या बचा है, तो आप बोलेंगे सर हमारे पास रिमेनिंग है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 27 × 140। क्लियर है? इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना पूरा। ठीक, इसके बाद आप लिखेंगे क्या, x पावर 5 माइनस x पावर 5। डन। अब क्योंकि आपको पता है कि ये जो वैल्यू है कौन सी, x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू आपको पता है, क्या पता है भाई बताइए, कितनी पता है, 5। इसकी वैल्यू आप जानते हो, पहले ही हमारे पास गिवन था, वो क्या है 5 है। तो इसको कर देंगे हम राइट हैंड साइड क्या, ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या 140 इंटू कितना 27 माइनस क्या कर देंगे 5 कर देंगे। क्लियर है क्या? इसे सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे कितना आ रहा है। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी बताएंगे यहाँ पर कितना आ रहा है आंसर आपका। ठीक है, 3775 चेक कर लेंगे ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट है एक बार, ये आंसर आ रहा है कि नहीं। 3775 3775। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, चलिए एक बार मैं दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करते हुए दिखा देता हूं कि क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले थे ओवरऑल। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर आपके पास गिवन हो क्या, x + 1/x, अगर आपको a दिया हो, ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा x² 1/x²
ठीक है, और पूछा जाएगा 1/x³। ठीक है, जब ये पूछा जाएगा तो फॉर्मूला क्या होगा बताइए, a² - 2 होगा, और इसका क्या हो जाएगा बताइए, a³ माइनस क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, a³ - 3 होगा। डन है क्या, ये पहला आपका हो गया, इसको सबसे पहले याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपके वो याद रखना है फिर क्या, x - 1/x अगर आपके पास a दिया गया, क्या दिया हो, a दिया हो, उस केस में जब हम देखते हैं तो हमें निकालना पूछा जाएगा यहाँ पर क्या, x² 1/x², तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a² + 2 होगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। बट आपको अगला जब पूछेगा तो x³ + x³ नहीं पूछेगा, यह पूछेगा x³ - 1/x³ बराबर क्या, a³ + 3a। डन है क्या, इतनी बातों का आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है। अगर ये फॉर्मूले आपको याद है, इतने फॉर्मूले याद है, तो आप आराम से क्या है, जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे उससे आप डील कर पाओगे। ठीक है, बनाने का तरीका मैंने बता दिया है कि कभी आपके पास 5 आए, कभी आपके पास 6 आए, 7 भी आए, 8 भी आए, तो आपको बनाना इन्हीं से है। 3 और 2 की हेल्प ले लो, 3 का स्क्वायर ले लो, 2 का स्क्वायर ले लो, 7 बनाना है तो 4 और 3 की हेल्प ले लो, 8 बनाना है तो 4 4 को ले लो, या 4 का स्क्वायर कर लो। क्लियर है क्या, वो डेटा आपके वैसे ही बनते चले जाएंगे। डन है, ठीक। चलिए अब एक अगले टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, अगले टाइप का क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। देख, यदि अगर आपको यहां पर दिया जाए x + 1/x = 1, क्या दिया जाए, 1। ठीक है, x + 1/x = 1, और आपको बोला जाए फाइंड कीजिए, बताइए बताइए x पावर 36 + 1/36 की वैल्यू बताओ बोलेगा। ठीक है, वैसे आपको बोल देगा x पावर 48, 1/x पावर 48 की वैल्यू पूछ देगा। ठीक है, वैसे आपको पूछा जा सकता है x पावर 25, x पावर 25 प्लस x पावर 25 की वैल्यू पूछी जा सकती है। ठीक है, अगला पूछा जा सकता है आपको कुछ इस प्रकार से, x पावर 63 प्लस x पावर 51, ठीक है, प्लस x पावर 36 प्लस x पावर 33। ठीक है, और पूछा जा सकता है x पावर 18, x पावर 18। डन, और दे दिया जाएगा आपको +1। क्लियर है क्या, देख लो क्वेश्चन को ध्यान से एक बार। डन, एक गिवन डेटा आपको दिया गया है, उस गिवन डेटा से आपको इतनी वैल्यू पूछ ली गई है। प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देख लो, नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, अब आपको यहां पर छोटे छोटे वैल्यू नहीं दिए गए कि आप स्क्वायर की वैल्यू बताओ, क्यूब की वैल्यू बताओ, या पावर 8 की वैल्यू बताओ। अब बड़े बड़े वैल्यू या बड़े बड़े मान जो है आपको यहाँ पर दे दी गए। डन है क्या, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, थोड़ा आप कुछ लॉजिक लगा सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, बताइए, है थोड़ा कुछ ट्राई करके बताइए। ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट जुड़े हैं, क्या आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, आप आंसर ला सकते हैं तो एक बार बताएंगे, फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला चीज तो ये कि क्या इसका संबंध या रिलेशन जो है पिछला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उससे किसी प्रकार का दिख रहा है क्या, वैसा कुछ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्या, स्क्वायर कर लें, क्यूब कर लें, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या। ठीक, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास यहाँ पर पावर 1 2 3 4 7 8 9 ऐसे तक का नहीं है, 36 है, 48 है, 63 है, ऐसे बड़े बड़े नंबर क्या दे दिए गए आपको, पावर में घात में दे दिए गए हैं। क्या दे दिए गए, पावर में घात में दे दिए गए। डन है क्या, ठीक। अब समझिए
कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्या तरीका होगा। ठीक है, क्या तरीका होगा उस पॉइंट को समझते हैं। कौन सा ऐसा लॉजिक है जो इस क्वेश्चन को बिल्कुल विद इन 10 सेकंड ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। दिखने से जितने भी क्वेश्चन है आपको कंफ्यूज जरूर करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज जरूर करेंगे कि 36 की पावर कैसे निकलेगा, 48 कैसे निकलेगा, 63 कैसे निकलेगा। बट जब मैं इसका एक पॉइंट आपको बता दूंगा, एक लॉजिक बता दूंगा, उसके बाद ज्यादा समय नहीं लगने वाला, देखकर ही आप सबके आंसर आप फटाफट लिख दोगे। नहीं क्या? तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, इसके लॉजिक को। ठीक, लॉजिक क्या है उसे देखो। हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है x प्लस 1/x इजिकल टू क्या दिया हुआ है, 1 दिया है। क्या दिया है, 1 दिया है। सबसे पहला काम मैंने क्या कर लिया, बोथ साइड स्क्वायर ले लिया। क्या ले लिया, बोथ साइड स्क्वायर ले लिया। ठीक है, बोथ साइड मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर या वर्ग ले लिया। ठीक है, स्क्वायर या वर्ग लेने से क्या हुआ कि मुझे यहां पर मिला क्या, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या मिला मुझे, 1 का स्क्वायर मिला। ठीक है, जैसे हमने ब्रैकेट ओपन किया तो हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2ab। तो हम लिख लेंगे क्या यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू क्या, 1/x स्क्वायर। डन है, क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा सिंपल वाला ना, ठीक, डन यहां तक। और राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, 1 है। इतनी चीजें क्लियर है। ठीक, अब यहां पर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये x और ये x क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसल हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। डन, कैंसल होने के बाद अगला डेटा क्या मिल रहा है आपको, यहां पर आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस क्या मिला आपको, 2 मिला, इजिकल टू माइनस सॉरी प्लस 1। और राइट हैंड साइड में जब ट्रांसफर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, 1 माइनस 2 यानी -1 मिलने वाली है। इतना पॉइंट बताओ, यहां तक बताएंगे। ऑनलाइन में जो स्टूडेंट जुड़े, इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, उसको बिल्कुल ध्यान समझिए। ठीक है, उसके बाद वो जो क्वेश्चन हम देख रहे थे उसे बनाने में आपको किसी प्रकार की समस्या दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान समझिए। ठीक, अब इसके बाद अगला काम क्या करना है, ठीक है, आपको करना है दोनों तरफ, ठीक है, बोथ साइड x का मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है, x का मल्टीप्लीकेशन करना है या मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, x को मल्टीप्लाई कर देना है। डन है क्या, x का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, दोनों तरफ कर रहे हैं, ध्यान रखना ना, एक तरफ ही नहीं कर रहा हूं, दोनों तरफ कर रहा हूं। तो यहां मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू क्या होने वाला है, x स्क्वायर होने वाला है, प्लस x इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो x अपॉन क्या बन जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये माइनस। ठीक है, सभी तरफ मैंने क्या कर दिया, एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो। डन है क्या, ठीक। चलिए, इसके बाद मैं देखता हूं कि भाई यहां पर जो एक्स है वो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला, ये एक्स और ये एक्स क्या हो जाएगा, यहां पे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक। उसके बाद हम यहां पर देखते हैं तो एक्स का पावर 1 है, एक्स पावर 1 और 2 है, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। डन, यहां पर कितना बचा बताइए, 1/x बचा, 1/x बचा। यहां पर क्या बचा बताइए, -x बचा। क्लियर है क्या, उस -x को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाता हूं, बाएं पक्ष में लेकर आ जाता हूं। ठीक है, बाएं तरफ लाने से क्या होगा, ये मुझे कुछ इस प्रकार का नजर आएगा, x प्लस 1/x, और इधर कुछ ना बचा होने के कारण क्या हो जाएगा, 0। बताओ, इतना पॉइंट क्लियर है। ठीक है, ध्यान से देखते चलना, एक कॉन्सेप्ट यहां से डेवलप होगा और उसी को बस आपको याद रखना है। ठीक है, उसी को याद रखना है, ये बेसिक कुछ पॉइंट मैं बस समझा रहा हूं, ये कैसे आया क्या आया। ठीक, अब देखिए यहां पर जब x प्लस 1/x की वैल्यू जब हम देखेंगे, क्लियर है क्या, इसकी वैल्यू जब हम देखते हैं तो हमें वैल्यू कितनी मिलती है बताइए, 1 मिलेगी। डन, क्योंकि आपने यहां पर जो गिवन डेटा जो लिया है, गिवन डेटा में ही क्या लिया है कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहां पर इसमें ओवरऑल इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेगा कौन, 1। इतना पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा सभी का। ठीक, अब मुझे क्या मिल रहा है बताइए, एक्स क्यूब क्या मिल रहा है, +1 इजिकल टू 0। और नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं लिखूं तो मुझे मिलेगा एक्स क्यूब की वैल्यू क्या मिलने वाली है, -1 मिलने वाली। बताओ, ये पॉइंट क्लियर है क्या, एक्स क्यूब का मान आपको क्या मिला, -1 मिला।
डन। बताइए एक्स क्यूब का वैल्यू जो है -1 मिला, यहां तक किसी को डाउट है बताओ? एक बार ध्यान से नोट कर लो, फिर क्वेश्चन की ओर मैं अप्लाई करूंगा इन सब चीजों को। ऑनलाइन वाले भी ध्यान से नोट कर लेंगे, कहीं पर भी डाउट है किसी पॉइंट में तो पूछ लेंगे। एट द लास्ट इस क्वेश्चन में बस आपको याद रखना है कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 1 दी गई है तो x क्यूब की वैल्यू होती क्या? -1। इस केस में x क्यूब की वैल्यू क्या होती है? -1। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। ऑनलाइन में जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं बिल्कुल फटाफट डेटा को नोट कर लीजिए। क्यों हुआ, क्या हुआ, सारी चीजें मैंने अभी डिस्कस कर दी है। कहीं पर भी फिर भी डाउट रह गया हो तो अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। चलिए ऑनलाइन में वैभव, राजा और जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, कहीं पर भी अगर आपको डाउट है अपना डाउट बताएंगे एक बार। और ध्यान से जितनी पॉइंट को नोट करवा रहा हूँ नोट करते चलिए, ठीक है? ध्यान से नोट करते चलिए इसे। हो गया? ऑनलाइन वाले बताएंगे, स्टूडेंट भाई जितने स्टूडेंट जुड़े हैं हमारे साथ एक बार बता देंगे कमेंट बॉक्स में। यहाँ तक सभी नोट कर लिए, कहीं पर भी कोई पॉइंट में ऐसी कोई समस्या है, कोई डाउट? ठीक है, ये अगर इतना पॉइंट अभी जो हमने देखा ये अगर क्लियर है तो अभी जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपको बहुत ही कम समय लगने वाला है, बिल्कुल 10-10 5-5 सेकंड में आप आंसर बताओगे आप। चलो देखो यहां पे इस क्वेश्चन के एक पॉइंट से हमने एक वैल्यू निकाली कि अगर x प्लस 1/x अगर मेरे पास 1 अगर दिया जाता है तो मुझे पता चलता है कि x क्यूब की वैल्यू क्या होती है? -1। ये मैंने क्या निकाला है? कंक्लूजन निकाला, जो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में दिखाया। ठीक है, अब ये चीज अगर मुझे पता है, ये चीज अगर मुझे पता है कि x क्यूब की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है, तो ध्यान से देखेंगे यहां पर बताओ, अगर मैं इस 36 से अगर 3 निकाल दूं तो बाहर क्या बचेगा? 12 बचेगा। वैसे ही ये 1 वाले में से भी अगर मैं क्या निकाल दूं? 3 निकाल दूं तो बाहर क्या बचेगा बताओ? 12 बचेगा। क्लियर है क्या? 12 बचेगा। डन। इसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सेट करके लिखता हूं तो मुझे नजर आ रहा है क्या? एक्स क्यूब का वैल्यू जो है वो क्या है? -1। तो मैं क्या लिख दूंगा? -1। -1 का पावर क्या है भैया आपके पास? 12 है। 12 है। यहां पर भी बताओ प्लस जब मैं कर रहा हूं, ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा एक नया स्पेस ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहां पर क्या था हमारे पास? x पावर 3, सॉरी x पावर 36 और क्या लिखा हुआ था? 1/x पावर 36। ध्यान से देखेंगे वो वैल्यू कैसे पुट अप हो रहा है और कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इस पॉइंट को देखिए। ठीक है, मैंने कहा कि हम क्या ले लेंगे यहाँ पर? x पावर 3 अंदर ले लेंगे ब्रैकेट में और बाहर क्या लिख देंगे? 12 लिख देंगे। इसको क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? x पावर 3 लिख दो और यहाँ पर क्या लिख दूं? x पावर 12 लिख दो, क्योंकि मुझे पता है कि इस कंडीशन में x पावर हम रख सकते हैं क्या? वैल्यू क्या रख सकते हैं? -1 रख सकते हैं। तो उसी वैल्यू को मैं यहाँ पर रखने वाला हूं, तो मैंने यहाँ पर रख दिया क्या? -1। -1 की पावर क्या रख दी? 12। क्लियर है क्या? 1/, वैसे ही एक्स क्यूब में मैंने देखा तो एक्स क्यूब की वैल्यू मुझे मिली क्या? 1 क्या मिली? -1, और -1 की पावर क्या मिली? 12। अब क्योंकि ये निगेटिव है, निगेटिव का पावर क्या है? सम है। ठीक है, निगेटिव का पावर क्या है? सम है, तो बाहर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, 1 आएगा। वैसे यहां पर बताइए, यहां पर भी निगेटिव का पावर क्या है? 12 है, तो आपको क्या मिलेगा बताइए? पॉजिटिव मिलेगा, तो यहां पर मिलेगा 1/1। और 1/1 मिला, यानी कि आप क्या कर देंगे? 1 + 1, और फाइनल आंसर आपको क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। समझ में आएगा कॉन्सेप्ट? हाँ, चलिए बताएंगे, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताएंगे यहाँ पर x पावर 36 और साथ ही साथ यहां पर जो वैल्यू हमने निकाली वो मिली क्या आपको? 2 मिले। ठीक है, 2 मिला। बताओ। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लिस्टर
क्लियर है, बिल्कुल साफ समझ में आ गया है, तो आप यानी अगर मैं कहूं तो ये सब भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा वहां पर 36 की जगह आपको नजर आएगा 3, यहां पर भी 36 की जगह क्या नजर आएगा, 3 नजर आएगा। 3 नजर आएगा तो बाहर की पावर को बस चेक करना, वहां पर सम है कि विषम है, ऑड है कि इवन है, उतनी चीजों को चेक करना। इवन है तो कोई मतलब नहीं, वो माइनस हो या प्लस हो, बाहर क्या आना है, प्लस ही आना है। ठीक है, तो उससे कोई आपको फिर फर्क नहीं पड़ेगा, 1 + 1 क्या मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। क्लियर है क्या? वैसे ही एक क्वेश्चन जस्ट मैंने एक और दिया आपको, उसका भी आंसर आप बताएंगे। एक क्वेश्चन जो हमने अभी आपको सॉल्व करने दिया था, उसमें क्या था, x पावर 48 1/x पावर क्या 48। क्लियर है क्या? इसका भी वैल्यू आप बता देंगे क्या होगा, है ना। इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट से आप बता देंगे इसका भी वैल्यू क्या होगा, बताएंगे यहां पर कितना होगा। ठीक है, ऑनलाइन वाले बताएंगे यहां पर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा बताएंगे। अगर आपके पास जो अभी डेटा दिया गया है x + 1/x की वैल्यू अगर 1 दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है x पावर 48 + 1/x पावर 48 की वैल्यू क्या होगी, 48 की वैल्यू क्या होगी बताइए। ठीक है, देखिए यहां पर मुझे दिखा क्या 48, मुझे दिखा 48 को मैंने ब्रेक किया किस फॉर्म में, 3 के फॉर्म में, क्योंकि 3 मेरे लिए क्या है यहां पर कंपलसरी है, और 3 को लिखा मैंने ब्रैकेट के अंदर, तो बचा क्या आपके पास 16 बचा, क्या बचा आपके पास 16 बाहर बचा। क्लियर है क्या? ठीक है, 16 बाहर बचा, प्लस मैंने लिखा 1 क्या लिखा x पावर 3 लिखी, और बाहर क्या लिख दिया मैंने, क्या फिर से 16 लिख दिया, क्या लिख दिया भाई मैंने फिर से 16 लिख दिया। डन है यहां तक पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट काम ये कि भाई मैंने देखा यहां पर x की वैल्यू जो 3 है, तो उसकी वैल्यू मुझे पता है क्या है, -1 है। क्या है भाई, -1 है, तो मैंने लगाया यहां पर क्या -1 का पावर क्या लिखा मैंने 16 लिखा, प्लस फिर मैंने अगर देखा x³ तो x³ का वैल्यू मुझे क्या मिला, -1 मिला, -1 का पावर मुझे क्या मिला, फिर से 16 मिल गया। डन है क्या? अब यहां पर ये चीज है कि -1 की पावर इवन है कि ऑड, आप ऑड ले लिए थे इसलिए गलत बता रहे थे, बट यहां पर क्या है, पावर क्या है, इवन है। तो -1 की पावर अगर 16 है तो आपको बाहर क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है, और यहां पर भी क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डन है क्या? इधर जितने ऑनलाइन में स्टूडेंट हैं बताइए भाई, ये 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, फिर मैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा भाई, है ना। ये 2 क्वेश्चन आपको कहीं पर भी अगर कोई समस्या आई हो तो आप बता देंगे। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल बारीकी से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। हम जो क्लास में करते हैं एक तरह से मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन में और किस किस प्रकार से हम उसको सॉल्व करने के हमारे पास तरीके होते हैं, क्या क्या आइडियाज वहां पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, उसको बनाने का तरीका बता रहा हूँ। बट मल्टीपल क्वेश्चन यानी कि आप बहुत सारे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही वो आपको बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि ये टॉपिक जैसे पढ़ रहे हैं तो इसके जितने भी क्वेश्चन उसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। दिक्कतें आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका एक सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन में जो स्टूडेंट जुड़े हैं, आपके पास भी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आपको दिखता है नए टाइप का, तो उसको भी आप पूछते चलेंगे। ठीक, चलिए अब यहां पर मैंने दिया था एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में क्या लिखा था, किसी को याद है? अगला क्या था हमारे पास, x पावर 25 ना, x पावर 25 दिया था प्लस x पावर 25। डन है क्या? ठीक, अब बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, x पावर 25 प्लस 1/x पावर 25 क्या होगी इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्राई करेंगे सभी ऑनलाइन में जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आप लोग भी ट्राई करेंगे, सभी को आंसर देना है ना। हमेशा पेन पेपर, कभी भी मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं तो पेन पेपर आपके हाथों में होना चाहिए, और ट्राई आपको जरूर करना है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है तो पेन पेपर का यूज कर रहे हैं, जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप धीरे धीरे पेन का यूज करना कम कर देंगे। चलिए, इस बार ऑनलाइन के जितने स्टूडेंट हैं सभी का आंसर आना चाहिए भाई, सभी को ट्राई करना है, यहाँ पे सभी को आंसर देना है।
आया नहीं आ रहा है? अब देखो क्या गड़बड़ हो रहा है, ध्यान से देखो। देखिए हमारे पास एक नंबर दिया है 25, क्या दिया है 25, डन। 25 को देख रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या किया, तुरंत पिछले क्वेश्चन की तरह दिमाग लगाया और 25 को ब्रेक करने का प्रयास किया कि 25 जो है 3 में ब्रेक हो जाए, बट ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि 25 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। बट मुझे ये पता है कि 25 के बिफोर एक पहले एक नंबर है, वो नंबर है क्या 24, और वो 24 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? ठीक, तो मैं करने वाला हूं उसी को कि भाई जो 25 है मैं उसे थोड़ा सा तोड़ लेता हूं, किस फॉर्म में, 24 के फॉर्म में, और लिख देता हूं क्या x, ऐसा लिख सकता हूं क्या, इसमें कोई समस्या? ठीक, वैसे अगर मैं देखूं तो यहां पर भी ये 25 जो दिया हुआ है इसे मैं x पावर 24 और इंटू क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं। यहां पर कोई समस्या है क्या? डन है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब अगला पॉइंट देखो, x पावर 24 और 24 की वैल्यू आपको पता है क्योंकि अभी मैंने आपको सॉल्व करवाया था कि आप इसे लिख सकते हैं 24 को क्या x पावर 3, और बाहर क्या लिख सकते हैं भाई, आप क्या लिख सकते हैं यहां पर 8 लिख सकते हैं। डन है क्या? ठीक, ये x लिख दी, प्लस फिर ये 24 को अगर हम ब्रेक करें तो फिर 24 को ब्रेक करेंगे तो x पावर 3 आएगी और बाहर क्या आएगा आपके पास 8 आएगा, और क्या लिख देंगे हम, x लिख देंगे। डन है क्या? ध्यान से देखते चलना है, गड़बड़ाना मत। ठीक है, अब आपके पास यहां पर क्या आया, x पावर 3 कितनी आई, x पावर 3 कितनी आई, कितनी आई, -1 आई। क्लियर है क्या? -1 का पावर कितना आया, 8 आया। -1 का पावर कितना आया, 8 आया। क्लियर है क्या? उसके बाद आपको कितना मिला यहाँ पर, ये x बचा ही हुआ, इसको x को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। इसके बाद आपको x पावर कितनी मिल रही है यहाँ पर 3, ठीक है 3, और यहाँ पर कितना मिल गया आपको 8, x पावर 3 -1 कितना हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पर क्या मिल गया, x मिल गया। क्लियर है क्या? ठीक, अब यहाँ पर इसको जब ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो आपको फाइनल क्या मिल जाता है, x प्लस 1/x मिल जाता है। हाँ 1 नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू बच रही है क्या, x प्लस 1/x की एक वैल्यू बचेगी। ठीक है, आपके पास एक वैल्यू बचेगा, और x प्लस 1/x की वैल्यू आपको कहीं से पता है क्या, अभी अभी के केस में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 1 दिया हुआ था। ठीक है, तो आपको गिवन डेटा में ही, गिवन डेटा में इतना सॉल्व करने के बाद ध्यान देना, ठीक है, इतना सॉल्व करने के बाद यहां पर ये मिला -1 और यहां पर क्या मिला आपको -1। ठीक है, ध्यान देना यहां पर 1 + 1 2 नहीं होगा, बस कई के आंसर 2 आ सकते हैं। ठीक है, गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हमें पता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू हमें क्या है 1 पता है, तो हम लिख देंगे क्या, यहां पर आंसर क्या आएगा 1 आएगा इस बार। ठीक है, तो गलती यहां पर थोड़ा सा हो सकता है, गलती कि 1 + 1 ले लें और हम लोग क्या कर दे 2 कर दे। चलिए हाँ ठीक है वैभव, आपका आंसर करेक्ट है 1, 1 आंसर करेक्ट है। ठीक है, 2 आ रहा होगा तो वहां पर गलती होने के चांसेस है, 2 जो आया होगा वो आंसर गलत है। क्लियर है? ठीक, तो आपने देखा कि एक तो क्वेश्चन जो था टाइप हमारा क्या था कि हमने 3 के फॉर्म या 3 के मल्टीपल में नंबर दे दे, 3 के मल्टीपल में दिया तो वहां पे दिक्कत नहीं आया आपको, और 3 के मल्टीपल से जैसे वो लिंक हटाया, जैसे उसने लिंक हटाया तो प्रॉब्लम क्या आया आपको कि भाई यहां पर 25 जो है ब्रेक नहीं हो रहा, इसके जगह 26 भी लिख सकते थे क्या, 26 लिखते तो क्या होता बताइए, यहां पर क्या आता लगभग में आप बताइए, x² आता, 26 होता तो 24 और 2 में ब्रेक करते, तो यहां पे आपके पास क्या बचता x² प्लस 1/x²। अब बताओ अगर आपको ये मिलता तब क्या देते आंसर, फॉर्मूला लगाते और क्या मिलता आपको -1 मिलता। समझ में आ रहा है? ठीक, तो ऐसा नहीं कि आपके पास कोई भी नंबर दे तो किसी भी टाइप का नंबर दे दे आपको यहाँ पे, तो बस आपको क्या करना है, उसे ब्रेक करना है। क्या करना है? ब्रेक करना है। 27 तो पावर में -1 लेना पड़ जाएगा क्या जी, इसको 26 क्या बोल रहे हैं 27 और x पावर -1 लोगे बोल रहे हो। ठीक है, x पावर -1 आएगी तो x पावर -1 को फिर आपको पलटना पड़ेगा, और फिर वो x 1/x, वही चीज कहानी एक बार और एक लाइन बढ़ आएगा एक्चुअल में, वहां कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा, -1 यहाँ पे बचेगा और यहाँ पर भी -1, और x पावर -1 x पावर -1 मैं आपको नहीं बताया हूँ,
तो आप क्या करोगे, उससे फिर पलटोगे, इनवर्स है क्योंकि इनवर्स को फिर सीधा करोगे, ये 1/x बनेगा और ये x बनेगा, तब जाके आप बोलोगे वैल्यू 1 होगी, है ना। ठीक, तो वैसे करने से अच्छा है, सीधा रास्ता ही आपके लिए बेटर है। चलिए बताइए यहाँ पर क्लियर है भाई, ऑनलाइन में जो स्टूडेंट है यहाँ तक सभी चीजें समझ में आई। एक लास्ट क्वेश्चन जो इसी से जुड़ा हुआ जो मैंने आपको दिया था, वो क्वेश्चन है, कहाँ गया, x x x कहाँ पे था ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को देखिए, डन। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, उसी पर बेस्ड है, वैसे ही ये भी बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा सेटिंग करना है, थोड़ा सा समझना है, और अभी तक जितने क्वेश्चन आप बनाए हैं तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गई कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जितने भी नंबर लिखे हुए हैं वो 3 के मल्टीपल में ही लिखे हुए हैं। लाइक अगर मैं देखूं 63 को, तो यहां पर मैंने 3 को अगर अंदर किया तो बाहर मुझे मिलेगा क्या, 21 मिलेगा, ठीक है, 21। 51 को अगर मैं देखूं तो 51 में अगर मैं 3 को अंदर किया तो बाहर क्या मिलेगा आपको, 17 मिल जाएगा। 36 को हमने ब्रेक किया तो अंदर क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, और बाहर क्या मिलेगा आपको, 12 मिलेगा। 33 को अगर हमने ब्रेक किया तो 3 अंदर मिलेगा, बाहर क्या मिलेगा आपको, 11 मिलेगा। फिर 18 को जब आप ब्रेक करोगे तो 18 को ब्रेक करने से क्या मिलेगा, x पावर 3, और बाहर क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा, और फिर क्या मिल जाएगा आपको, +1 आखिरी में जो दिया हुआ है। क्लियर है क्या यहां तक, डन, ठीक है। चलिए अगला काम ये कि x पावर 3 अगर आपको दी हो तो x पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो -1 का पावर लेंगे क्या, 21 लेंगे। फिर x पावर 3 दिया हो तो उसको क्या ले लेंगे, -1 लेंगे, पावर क्या ले लेंगे, 17 लेंगे। फिर आपको दिया x पावर 3 तो फिर लेंगे क्या, -1 लेंगे, क्या लेंगे, 12 लेंगे। फिर लेंगे यहाँ पर क्या, -1 लेंगे तो पावर क्या लेंगे, 11 लेंगे। फिर लेंगे -1 तो पावर क्या लेंगे, 6 लेंगे, +1 लेंगे, डन है क्या। अब इसमें छोटा सा काम ये होता है कि एकदम दनादन आंसर नहीं आएगा, थोड़ा सा बस आपको रुकना पड़ेगा। यहां पर -1 है तो पावर ऑड है, यहां माइनस है तो यहां ऑड है, यहां माइनस है यहां इवन है, यहां माइनस है तो ऑड है, यहां माइनस है तो इवन। जहां जहां इवन है वहां तो +1 आपको मिल जाएगा, क्लियर है। बट जहां जहां ऑड है वहां पर क्या मिलेगा, -1, यहां पर भी -1 मिलेगा, यहां पर भी क्या मिलेगा, यहां पर +1 मिल जाएगा, यहां पर बताइए क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, और यहां क्या मिलेगा, +1 मिलेगा, +1, ठीक है, डन। अब यहाँ पे जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, कौन कौन से कैंसिल हो रहा है, माइनस हो रहा है, हटा देते हैं, ठीक है। तो ये -1 +1 कैंसिल, -1 +1 कैंसिल, और ये भी कैंसिल हो रहा है क्या, -1 +1 कैंसिल, क्लियर है क्या। ओवरऑल जब हमने देखा तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, और आंसर इस बार क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखिए बताइए, डन है क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी भी आपको जितना कॉम्प्लिकेटेड नजर आता है वो उतना आसान होता है। बस ये होता है कि हम लोग क्या है, कई बार उस प्रकार के क्वेश्चन को डील नहीं किए होते, सॉल्व नहीं किए होते। अब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को डील कर लिए तो आपको पता है कि अगर वो 63 की जगह 64 भी होता तब भी आप सॉल्व कर लेते, 51 की जगह 52 भी होता तब भी आप सॉल्व कर लेते, क्योंकि एक तरीका आपको उसका समझ में आ गया है बनाने का, ठीक है। चलिए बताएंगे यहां पर, क्लियर है सभी को, ठीक। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन और करवा देता हूं, ठीक है, जो आपसे पूछा जा सकता है, जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। देखिए यदि अगर आपको दे दी जाए x + 1/x पावर 2 दे दी जाए, क्या दिया जाए, 2 दिया जाए, ठीक है, और आपको पूछे x पावर 100 1/x पावर 100 की वैल्यू क्या होगी, क्लियर है क्या। आपको बोले कि x पावर 150 प्लस x पावर 150 की वैल्यू क्या होगी, डन है क्या। आपको पूछा जा सकता है भाई उसका मन क्या, उसका मन है, एग्जामिनर का मन है, मेरा मन नहीं भाई, है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपसे करूं, एग्जामिनर का मन है कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं पूछूं, ठीक है। और वो पूछ सकता है भाई यहाँ पे लगा दिया, वो क्या मन हो उसका, ठीक है, वो बोले कि नहीं मैं यहाँ पे 999 लगा दूंगा, ताकि बच्चे बिल्कुल क्वेश्चन ही देख के सरेंडर मार दे, बनाने की कोशिश ही ना करें, ठीक है, उनका विश्वास ही उड़ जाए अलजेब्रा से, ठीक है। एग्जामिनर का मन है वो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है,
ठीक है, देख लो क्वेश्चन को ध्यान से। इफ, यदि अगर आपको दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो आपको कुछ इस प्रकार की वैल्यू अगर दी गई हो तो उसका आंसर क्या होगा, ये हमको बताना है। चलिए, ऑनलाइन में कोई ट्राई कर सकता है, बता सकता है इसका आंसर क्या होगा। ऑनलाइन में जो स्टूडेंट है बता सकते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का डाउट है या कोई समस्या है तो ये भी बता सकते हैं, और इसका अगर आंसर आप ट्राई कर सकते हैं तो बताइए। छोटा सा एक लॉजिक है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा एक लॉजिक है ये, 10 सेकंड से आधे सेकंड में, मतलब 5 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन, इसके लिए पेन भी नहीं पकड़ना पड़ता। ठीक है, इसके पहले वाले में तो कहीं ना कहीं हमने एक एक्स क्यूब का वैल्यू निकाला, -1 किया, तब जाके हमने आंसर बताया। बट इस क्वेश्चन के लिए मैं कहूं तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल देखकर ही आंसर पता चल जाता है। बताइए क्या लॉजिक लगा सकते हैं, है ना। ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, क्या लॉजिक लग सकता है बताइए। ठीक है, फिर मैं आपको बता रहा हूं। क्या बता रहे हैं, 1 बता रहे हैं आंसर, कोई आंसर बता रहा है इधर। ठीक है, देखो भाई क्या लॉजिक लगेगा, बिल्कुल ध्यान से देखो, है ना, बिल्कुल ध्यान से देखो। आपके पास जो गिवन डेटा है वही आंसर देता है, ध्यान देना। आपके पास जो गिवन डेटा होता है, दिया रहता है, वही आपके लिए आंसर देता है। डन। वहां पर दिया हुआ नंबर क्या है आपके पास, x प्लस 1/x है। क्या है भाई, x प्लस 1/x है। वैल्यू क्या है उसकी, 2 है। क्या है, वैल्यू 2 है। ध्यान से देखना, बचपन में हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो एक क्वेश्चन रहता था, या कभी कभी प्रूफ करने के लिए देता था, तो हम लोग लिखते थे LHS इक्वल टू क्या, RHS, है ना, ये प्रूफ करते थे। ऐसे कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हमने बनाए। वही काम आपको यहाँ पे करना है, वही काम आपको करना है। यहां पर मैं करने वाला हूं क्या, कि x की वैल्यू अगर मैं यहां पर 1 लेकर देखूं, क्या लेकर देखूं, x की वैल्यू 1 लेकर देखूं, तो यहां पर क्या होगा बताओ। x की वैल्यू अगर मैं 1 लूंगा यहां पर, और यहां पर भी x की वैल्यू अगर 1 रख दूं, तो मुझे मिलेगा क्या, 2 मिलेगा। 2 मिलेगा क्या, तो बताओ ये x की वैल्यू जो 1 है, x की वैल्यू 1 जो है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, किया। ठीक, अगर इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन इससे क्रिएट हुए हैं इस गिवन डेटा के अकॉर्डिंग, उसे भी सेटिस्फाई करेगा। यानी x की हर जगह वैल्यू क्या रखने वाले हम लोग, 1 रखने वाले। यहां पर क्या रखेंगे 1, यहां पर क्या रखेंगे 1। 1 की पावर 100 क्या होगा, 1 की पावर 100 क्या होगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। क्लियर है क्या। फिर बताओ x वैल्यू क्या रखूंगा 1, x की वैल्यू क्या रखूंगा 1, 1 की पावर 150, 1 की पावर 150 क्या होगा 1 प्लस 1 2 होगा। क्लियर है क्या। x पावर 77, x पावर 77, यहां पर x की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, फिर से 2 हो जाएगा। फिर बताओ यहाँ पे 999 हो, 1000 हो, कोई मतलब नहीं, 1 की घात में कोई मतलब ही नहीं पड़ता। 1 की घात में 999, 1000, लाख कुछ भी लिख दो, क्या मिलेगा 1, और 1 प्लस 1 क्या मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। ठीक है, इन सभी का आंसर आपको क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे हुए हैं ना, बस ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं और के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सभी एग्जाम के क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, देखने से जितने खतरनाक दिखेंगे उतने ये क्या होते हैं, आसान होते हैं, और जितना आसान क्वेश्चन होता है वो उतना ज्यादा टफ होता है। बस इस चीज को माइंड में रखना। ठीक है, बताओ समझ में आया भाई, यहां तक कहीं पे डाउट है, कोई समस्या है। ठीक है, तो ये अलजेब्रा का एक तरह से क्या था, पार्ट 1 था। अभी तक पिछले क्लास और इस क्लास को मिलाकर एक पार्ट 1, यानी एक पहली सीढ़ी, एक पहला चरण हम देखें। ठीक है, एक बार मैं फिर इसे ब्रेक करके फिर एक नए टॉपिक की तरफ जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा, फिर अलजेब्रा में फिर एक नया टाइप को देखेंगे, क्योंकि एक कंटिन्यू में देखने में इतनी चीजों को कम से कम आप रिवाइज कर लो, फॉर्मूले को थोड़ा दिमाग में बैठा ले। ठीक है, फॉर्मूला इसीलिए बताना था क्योंकि आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं जैसे जैसे, तो सिंप्लीफिकेशन की टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रा के फॉर्मूलोज का यूज होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको वहां पर भी जानना जरूरी है। बताइए ऑनलाइन में स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं, यहां तक चीजें समझ में आई, कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो बता देंगे एक बार, और अगर एकदम क्रिस्टल क्लियर है, सब चीजें समझ में आ गई हैं, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास की ओर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक की तरफ जाएंगे। हाँ हाँ, तो वो कंडीशन बदलेगी तो कंडीशन वहां भी बदलेगी। ठीक है, ये हाँ हाँ
नहीं निकलेंगे। तो वो चीज आपको दिमाग में बैठाना है ना, वही तो लॉजिक है ना, वही तो वो एग्जामिनर चेक करता है कि उस बच्चे ने कहाँ तक पढ़ा, कितनी गहराई से, कितनी शिद्दत से उसने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, टॉपिक को पढ़ा है, वो जांचना चाह रहा है। अब ऊपर ही ऊपर पढ़ के जाना हो तो सी साइड में लोग पढ़ के जाते हैं ना, पीएससी की प्री में प्रीलिम क्वालिफाई भर तो करना है बोल के, और क्वालिफाई करना है बोल के थोड़ा मोड़ा जितना बना लेते हैं, इधर उधर जोड़ घटाना करके निकल जाते हैं। बट उन्होंने उतना डीप में चीजों को नहीं समझा। ठीक है, आपको समझना है, क्योंकि भाई आपको यहाँ पर एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्वालिफाइंग नेचर नहीं है, आपके लिए स्कोरिंग नेचर है, और ये आपका एक मेरिट डिसाइड कर सकता है और आपको सिलेक्शन दिला सकता है। इसलिए आपको हर वैरायटी के हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, इस 1.5 घंटे के अलावा आप एक्स्ट्रा भी जो इफर्ट लगाएंगे वो ज्यादा आपके लिए और बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, वो आपके दिमाग में रखना है। ठीक है, कैसे टाइप के, तो वही वाला लॉजिक ब्रेक करके, अगर मान लो ये 100 होता, वही वाला लॉजिक होता, तो इसको 99 + 199 ब्रेक करते, बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, बनेगा, ये भी बनेगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, बस बड़े बड़े नंबर रहेंगे, बड़े ये 999 भी ब्रेक हो जाएगा, 3 अंदर कर दो 111 बाहर हो जाएगा, क्या दिक्कत, बन जाएगा। ऐसा बनने वाला क्वेश्चन नहीं है, वाला पॉइंट नहीं है, बनेगा। ठीक है, जहां जहां पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया है तो कुछ ना कुछ पॉइंट सोच के बनाया है। ठीक है, और वो भी जानता है कि मैं समय कितना दे रहा हूँ बच्चों को, 30 सेकंड से 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, उसमें ही जिसे ने दिमाग लगाया उसी से क्वेश्चन सॉल्व होना है। बाकी फिर वो लगाते रहे थ्योरी, दुनिया भर के कॉन्सेप्ट लगाए, कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए धन्यवाद, थैंक यू।